दोस्तों बात बिल्कुल सच है कि इंडिया से वीज़ा की अपॉइंटमेंट मिलना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रखा है। अभी पीछे ही मैंने अपने स्लोवाकिया के कुछ क्लाइंट्स के अपॉइंटमेंट्स जो हैं एम्प्लॉयर को बोला था उठाने के लिए, लेकिन उनको पुश करने के बावजूद भी सिस्टम ऐसा हो रहा है कि इंडिया के अंदर अपॉइंटमेंट मिलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। दोस्तों मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि आप किसी भी अगर एजेंट से इंडिया में अप्लाई कर रहे हैं तो पहले प्लीज़ ये ज़रूर चेक कर लेना कि आपको उस चीज़ की अपॉइंटमेंट कब तक मिल जाएगी या फिर कब तक मिल रही है, या एजेंट आपको कब तक दिलवाने का वादा कर रहा है या नहीं दिलवा रहा है, या आपको अपने आप लेनी पड़ेगी। दोस्तों नमस्कार, आज हम इसी बारे में बात करेंगे और मैं आपको आज बताऊँगा कि अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही तो उस केस पर आपको क्या करना चाहिए। इसके अंदर थोड़ी सी बातें हैं वो भी हम करेंगे, ठीक है, और किस कंट्री के लिए भी आपको मैक्सिमम चांस है जिसमें आपको अप्लाई करना चाहिए और टाइम कितना कितना लग रहा है ये भी आपको बताऊंगा, ताकि आप खाम में इंडिया में एजेंट के झांसों में आएँ। जो बंदे मतलब जो आ जाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में अपनी फाइल लगवा के बैठे रहते हैं साल साल भर, कुछ भी नहीं होता उनको। वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, किसी मेरे भाई के बहुत काम आएगी जानकारी। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी आईडी मिल जाएगी। किसी मेरे भाई ने अगर मुझसे पर्सनली बात करनी हो तो इसके लिए उसको नीचे टॉपमेट का लिंक दिया हुआ है, क्लिक करना है, कॉमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्लिक करना है, आपको टाइम सेलेक्ट करना है, दिन सेलेक्ट करना है, कॉल बनानी है मुझसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि स्लोवाकिया के कुछ मेरे एप्लीकेंट्स हैं अभी, ठीक है, जिनको अपॉइंटमेंट मिलने में इशू आ रहा है। तो उसमें हुआ क्या है, बेसिकली देखो, इसका जो पैकेज होता है ना स्लोवाकिया का, वो एम्प्लॉयर की तरफ से सारी कॉन्फर्मेशन आ जाती है, आपका लेबर अप्रूवल डल जाता है, वर्क परमिट भी आपका अप्रूव हो जाता है। तो होता क्या है कि जो आपकी जॉब है सारी कंफर्म है, सब कुछ ओके है, लेकिन उसके ऊपर वो जॉब के ऊपर डेट वही डालेगा जिस हिसाब से जब उसे अपॉइंटमेंट मिलने की मतलब जो है अवेलेबिलिटी उसको मिलेगी। तो होता क्या है कि देखो इस टाइम पे अभी देखो जो मेरा अनुमान कहता है, ठीक है, जिसने तो फाइल लगाई हुई है मेरे साथ में भाई ने, ठीक है, सितंबर से, तो मेरे को सितंबर से अक्टूबर से भी इनफैक्ट, ठीक है, टाइम पहले कम लग रहा था, उससे पहले वाले जो स्लॉट में एप्लीकेंट्स थे उनको अपॉइंटमेंट काफ़ी जल्दी मिल गई थी। अब क्या है दोस्तों, देखो न्यू ईयर का सीज़न आ गया, आपको मालूम है, क्रिसमस आ गया, तो ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं। यहाँ पे इनकी सरकारी छुट्टियाँ हो जाती हैं, यहाँ पे इनकी जो छुट्टियाँ इतनी पड़ जाती हैं, काम ही नहीं करते एक तरह से दिसंबर के अंदर, चाहे हम कितना भी पुश कर लें। तो इनको जो करना है, इन्होंने अब स्टार्ट करना है 2025 के अंदर। देखो अब इंडिया से अपॉइंटमेंट कब मिलती है, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, ठीक है, लेट्स सी, उसका कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि देखो हो सकता है जनवरी में भी मिल जाए, हो सकता है फरवरी में मिल जाए, हो सकता है मार्च तक भी ना मिले, ऐसा भी सिस्टम सुनने में आ रहा है। तो इसमें क्या है कि जब तक एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी जो है इंक्वायरी कर रखी है, ठीक है, ईमेल कर रखा है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन वगैरह, तो वैसे तो खैर उनके लिए जो मेरे भाइयों ने मेरे साथ अप्लाई किया हुआ है, तो घबराने की बात नहीं है दोस्तों, अपॉइंटमेंट आपको ज़रूर मिलेगी, ऐसा नहीं कि अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है ना हमारे हाथों में नहीं होती, ये सरकारी काम है। जब एम्बेसी आपको अपॉइंटमेंट देगी वो तभी आपको मिलेगी, चाहे हम जितनी मर्जी बार ईमेल मार रहे हैं। ईमेल बार बार अगर करोगे ना तो एम्बेसी इरिटेट हो जाती है उस चीज़ से, भाई ये बंदे को पता नहीं बड़ी जल्दी है, ठीक है, तो आपका एक बैड इंप्रेशन पड़ जाता है और वहाँ पे फिर आपका जो है ना वीज़ा भी रिफ्यूज़ होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। एम्बेसी के साथ में हमेशा पेशेंस से काम करना पड़ेगा। तो खैर ये तो बात थी दोस्तों स्लोवाकिया की। स्लोवाकिया के अंदर सेफेस्ट पाथ यही है कि देखो आप अगर अप्लाई करेंगे किसी भी एजेंट से तो स्लोवाकिया के केस के अंदर आपको एम्प्लॉयर ही अपॉइंटमेंट प्रोवाइड करवाता है, एम्बेसी को ईमेल करके, फिर अपना जो आपकी वेरिफिकेशन होती है पीछे सारा वेरीफाई होने के बाद में एम्बेसी आपको फाइनली जो है एक डेट देती है, फिर आप जाके अपना BLS के अंदर सारे डॉक्यूमेंट में जमा करवाते हैं। इस केस के अंदर देखो दोस्तों ये एक सेफेस्ट रूट है। मैं बोलूँगा कोई भी अगर बंदे को इंडिया से अप्लाई करना है तो भाई स्लोवाकिया में ही करें, बाहर से भी अप्लाई करना है तो स्लोवाकिया का भी हाई चांस है, मैं बार बार बोलता रहता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप स्लोवाकिया का ऑप्शन इसलिए नहीं देख रहे हो क्योंकि टाइम बहुत लग रहा है, क्योंकि देखो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, 6-6, 8-8 महीने, इंडिया से तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर हम बात करें कि अगर आप इसको टाइम अगर कम करना चाहते हो तो आप भाई एक काम करो, आप अप्लाई करो पोलैंड का 3 साल वाला वर्क परमिट। पोलैंड की 3 साल वाले वर्क परमिट के अंदर आपको अपॉइंटमेंट 100% मिलेगी, गारंटीड, ठीक है, थोड़ा टाइम लगे लेकिन अपॉइंटमेंट ज़रूर मिलेगी आपको। उसमें होता क्या है कि आपका जो वर्क परमिट है वो अप्रूव होकर 2 से 3 महीने के अंदर आपके हाथ में होता है। 3 साल की वैलिडिटी वाले वर्क परमिट के अंदर अक्सर ये होता है कि आपको वर्क परमिट एक्सपायर नहीं होता, चाहे एम्बेसी आपको 5-6 महीने भी लगा दे अपॉइंटमेंट अगर देने में। बात देखो बात वहीं पे आ जाती है, कहीं ना कहीं दोस्तों टाइम बहुत ही लग जाता है। कभी कभी होता है कि जल्दी मिल भी जाए, ये एक बात है ना जो हम कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, प्रॉमिस नहीं कर सकते, तुक्का भाई तुक्का ही है, अगर मिल गई, नहीं मिली तो भाई फिर तो लटका ही रहता है इंसान, ठीक है। तो उस केस में आपका देखो वर्क परमिट एक्सपायर नहीं होता, आपके पैसे ख़राब नहीं होते, इसलिए मैंने आपको ये 2 ऑप्शन बताए हैं इंडिया से। इसके अलावा किसी मेरे भाई को अगर क्रोशिया में अप्लाई करना हो, क्रोशिया के अंदर भी आपको टाइम अभी बहुत ज़्यादा लग रहा है। कोई एजेंट आपको बोले भाई क्रोशिया का कर लो अप्लाई, ठीक है, क्रोशिया के अंदर भी भाई अभी मतलब इंडिया से तो मत ही करना भाई, ठीक है, बहुत टाइम लग रहा है अभी, 3-3, 4-4 महीने वर्क परमिट के अप्रूवल को लग रहे हैं। उसके बाद में आप ये लगा लो कि अपॉइंटमेंट फिर VFS से उठाने का लफड़ा आपको मालूम ही है कितना मुश्किल है यार। और इसके अलावा अब कौन सी कंट्री बची है, देखो कल मैंने अभी बुल्गारिया भी वीडियो डाली थी,
बुल्गारिया रोमानिया की अपॉइंटमेंट आपको मिल सकती है भाई, ठीक है। वो एक बार ज़रूर चेक कर लेना, इंडिया के अंदर कोई एजेंट अगर आपको बोल रहा हो, अपॉइंटमेंट का वादा कर रहा हो, ठीक है, ज़रूर उसकी मिल सकती है। देखो इंडिया से अक्सर मैं वही ऑप्शन करता हूँ, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि जिसके अंदर अपॉइंटमेंट VFS से उठाने का चक्कर नहीं होता। यहाँ अगर एप्लीकेंट जो है मुझे खुद प्रॉमिस करे कि भाई हाँ अपॉइंटमेंट मैं खुद ले लूँगा, क्योंकि भाई देखो पहले ये चीज़ें क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है। अपॉइंटमेंट अगर नहीं मिलेगी तो आपके वर्क परमिट की वैलिडिटी एक्सपायर हो जाएगी, उस केस में आपका पैसा भी ख़राब होने का डर है। दोस्तों मैं जब भी किसी एप्लीकेंट का प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ ना, मैं उससे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और पूरे एकदम तरीके से बात करता हूँ कि भाई ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें होंगी कल को, ताकि भाई मेरे को आप ये ना बोलो कि भाई नहीं हैरी भाई आपने ये बताया नहीं था पहले, ठीक है। कई बंदे होते हैं उसके बावजूद भी बोल देते हैं, लेकिन ये काम ही दोस्तों ऐसा है कि इस काम के अंदर क्या है ना कि थोड़ा बहुत हमें देख समझ के चलना पड़ता है, क्योंकि देखो ये हमारे हाथ में नहीं है कि अपॉइंटमेंट मिलेगी कब अगेन, ठीक है। अब मान लो अगर आपको, कई बंदे ऐसा भी कर रहे हैं अब इंडिया के अंदर भाई, अपॉइंटमेंट जो है पे कर करके, मेरे को पता नहीं वो सिस्टम क्या है भाई, पे करके कैसे उठा देते हैं आई डोंट नो। पे करके उठाने में एक बंदे से बात हुई थी, उसमें रिस्क ये रहता है, हो सकता है कि आपके पास में फर्जी अपॉइंटमेंट आ गई। VFS एप्लीकेशन सेंटर पे जाने के बाद में वो स्कैन मारा और वो स्कैन हुआ ही नहीं, पता लगा कि भाई वो पूरी अपॉइंटमेंट ही फेक है, उस केस में भी आप फंस जाते हो। तो इसलिए यार मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई देखो इन्हीं कंट्रियों के लिए अप्लाई करो जहाँ पर अपॉइंटमेंट आपको ईजिली मिल जाए। यहाँ स्लोवाकिया देख लो आप, ठीक है, थोड़ा पेशेंस कर लो, ठीक है। यहाँ फिर अगर आपको बिल्कुल इस चक्कर में पड़ना ही नहीं अपॉइंटमेंट वाले, तो फिर आप अप्लाई करो अल्बानिया। अल्बानिया के अंदर नॉन शेंगन कंट्री है, लेकिन वहाँ से आगे जाने का आपका रास्ता साफ़ हो जाएगा, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। अल्बानिया के अंदर दोस्तों सबसे बड़ा फ़ायदा आपको जाने का ना यही होगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है, पहले तो आपका वो आएगा, ठीक है, 2-2.5 महीने 3 महीने मैक्सिमम खींच के चलो आप फ्लाई कर जाओगे। अल्बानिया में भी सैलरी आपको तकरीबन, जितनी भी शेंगन कंट्री है आपको मिनिमम सैलरी इतनी देती है, 600-700 750 यूरो, है ना। अल्बानिया में भी आपको सैलरी इतनी ही मिलेगी, तकरीबन 750-800 यूरो तक मिल जाती है सैलरी अल्बानिया के अंदर भी। वैकेंसीज हमारे पास भी आई हुई हैं, ठीक है, हमसे भी अप्लाई करना चाहो हमसे भी अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। इंटरव्यू होती है इसके अंदर डिपेंडिंग ऑन एम्प्लॉयर, बाकी ओवर टाइम भी प्रोवाइडेड होता है, ठीक है। ये जो मैं आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ ना दोस्तों, इसमें आपके पैसे ख़राब नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि देखो सीरियसली मेरा मकसद ये होता है कि भाई जो मेरा भाई मेरे से अप्लाई कर रहा है यार, उसका सीरियसली काम बने। क्योंकि देखो मेरा ये मकसद, मैं आपको यहाँ पे अगेन बार बार बताता रहता हूँ, मैं कोई आपको वर्क परमिट बेचने वाला काम नहीं कर रहा हूँ भाइयों, ठीक है। मेरा काम ये है कि आपकी एक तो जॉब पक्की हो, ऊपर से आपका वीज़ा लगे, आपका काम हो, ताकि 4 बंदे आगे भाई बोलें कि हाँ भाई हैरी भाई से काम करवाया था, काम करके दिया भाई। बाकी दोस्तों मुझे आपको यही जानकारी देनी थी इस वीडियो के अंदर कि आप खामखा जो है ना उन चक्करों में ना पड़ें। वैसे भी इंडिया के अंदर आपको मालूम ही है कुछ भी बेच रहे हैं लोग, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बार बार, ठीक है। तो आप उन चक्करों में ना पड़ें, कंट्री के लिए उसके लिए अप्लाई करें जो आपको लगता है कि हाँ सच में इसी कंट्री का हो सकता है मेरा। अगर आपको कोई ऑप्शन दे रहा है भाई लग्जमबर्ग वगैरह, नॉर्वे वगैरह का, ठीक है, तो आपको भी खुद मालूम है कि वो अनरियलिस्टिक है, सच्चाई नहीं है, वो एक सपना है जो आपका कभी पूरा नहीं होगा, ठीक है। मतलब इंडिया से तो नहीं होगा, बाद में हो सकता है बिल्कुल जब आप यूरोप में आ जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों इंडिया से कोशिश करो, जो मैंने कंट्रीज आपको बता दी हैं। रिस्क फ्री कंट्री है स्लोवाकिया, जिसके अंदर अप्रूवल रेशियो भी अच्छा है, लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा। क्रोएशिया में अप्लाई मत करना अभी फ़िलहाल के लिए। अल्बानिया में कर सकते हो अगर आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना किसी भी चीज़ का, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है। और बाकी इसके अलावा दोस्तों यही हो गया, बुल्गारिया एंड रोमानिया में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका एजेंट आपको अपॉइंटमेंट उठा के दे रहा है, ठीक है। और अगर आप हमसे भी करवाना चाहते हैं हमसे भी करवा लीजिए, लेकिन इस केस में अपॉइंटमेंट को लेके श्योरिटी कुछ आपको मिल नहीं पाएगी, क्योंकि देखो मैं आपको पहले ही यहाँ वीडियो के अंदर ये चीज़ बता रहा हूँ। कई बंदे होते हैं बाद में बोलते हैं भाई वर्क परमिट आ गया, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, ठीक है। तो इसलिए पहले भाई क्लियर करके चलो, वो सही रहता है। एजेंट होते हैं ना पहले बताते नहीं है, इसी की वजह से आप लोग सोचते हैं कि भाई स्कैम हो गया। स्कैम भाई स्कैम नहीं हुआ, ये होती है मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। उसने अगर पेपर आपको प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, तो वो स्कैम नहीं हुआ, वो होती है आपसे जानकारी छुपाई गई, है ना। स्कैम क्या होता है, पैसे ले लिए और उसके बाद में आपको ब्लॉक मार दिया या भाग गया एजेंट, वो होता है स्कैम। या फिर आपको ऐसी किसी कंट्री का वर्क परमिट इशू करवा दिया, नॉर्वे, लग्जमबर्ग वगैरह, डेनमार्क, फर्जी सा बना के, है ना, जिसके अंदर आपको भी मालूम है कुछ नहीं होएगा और उसके बाद उसका आपको कुछ पता ही नहीं है ना। कईयों का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, बैन भी पड़ जाती है, 5-5 साल की बैन लग जाती है, तो वो वर्क परमिट वेरीफाई भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है। आप डायरेक्टली जो होता है ना, उनकी एजेंसीज़ होती हैं, वहाँ पे आप डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं, जैसे नॉर्वे केस के अंदर UDI हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से आप जो है ना उन कंट्रीज़ को आप वहाँ पे जो ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्वे केस में UDI हो गया, डेनमार्क का अगर कोई आपका अप्लाई करवा रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर आपको SIRI सिरी, ठीक है, उसको आप ईमेल कर सकते हैं। गूगल पे चेक करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है दोस्तों, ठीक है। तो इनके झांसों में मत आना, बाकी जो रियलिस्टिक चीज़ है वही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, उसी के लिए अप्लाई करो इंडिया से। पोलैंड का 3 साल वाला भी कर सकते हो और स्लोवाकिया कर सकते हो, लंबा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन तो चांस अप्रूवल रेशियो जो मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा बेटर है, ठीक है।
बाकी यही है दोस्तों, ठीक है। इस वीडियो के अंदर आपको हमारी किसी तरह से हेल्प चाहिए हो दोस्तों, तो आप बिल्कुल मेरे साथ में रब्ता कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आईडी मिलेगी इंस्टाग्राम की। किसी मेरे भाई ने अगर मुझसे बात करनी हो तो नीचे उसको टॉपमेट का लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स के अंदर दिया हुआ है। क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करना है, कॉल बनानी है, ठीक है। और कॉल पे टाइम पे आना है दोस्तों, ठीक है। कई लोग होते हैं कॉल पे आते नहीं है, बाद में आड़े आड़े कमेंट करते हैं कि भाई फ्रॉड है ये। कॉल पे मैं तो था ना भाई, मैं तो था, मेरे पास प्रूफ होता है उस चीज़ का, ठीक है। लॉग्स बनाता हूँ मैं सारे। आप नहीं आए तो वो आपकी मिस्टेक है, ठीक है। कॉल रीशेड्यूल नहीं होगी, ठीक है। तो मैं इसलिए बार बार ये बताता रहता हूँ ताकि आपको पता हो। इसलिए मैंने को पहले ही बता दिया था, जो जानकारी होती है ना वो एकदम सीधी प्रोवाइड करता हूँ मैं, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, आपके सामने। आप वीडियो में भी वही बोलूँगा, जब बात करोगे तो तब भी मैं वैसा ही हूँ आपसे, ठीक है। ऐसा नहीं कि बात आपसे कोई और करेगा और कोई और बंदा ही, ठीक है, आपसे बात कर रहे हैं, कोई और ही मतलब आपसे बात की जा रही है, ऐसा कभी भी नहीं होगा आपके साथ में। जाके आप टॉपमेट पे रिव्यू चेक कर लेना, पता लगेगा आपको। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, इसी तरह के अपडेट्स के लिए, और शेयर करना है। किसी मेरे भाई के बहुत जानकारी है, काम आएगी, जो अप्लाई करना चाहता हो हमसे करे, या फिर अगर इंडिया में देख रहा है तो बिल्कुल उसके जानकारी काम आएगी दोस्तों। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखो दोस्तों, अपने भाई को दुआ में याद रखना। बाय बाय।